अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा मैथ्स का क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे आज। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करना है। सो 8.1 नहीं आती पेपर में, ठीक है, क्रॉस कर दो इसे। इसके अलावा हाँ 8.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके सारे 12 के 12 क्वेश्चन हमने करने हैं इसी वीडियो के अंदर। बल्कि नहीं, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, ठीक है, एक में 6 और दूसरे पार्ट में 6 क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सकें। एक क्वेश्चन भी अगर समझ में आ गया तो बाकी के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है जो सब में अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। देखो कह रहा है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो ना तो ये तमाम सवाल आपको इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आयोडा भी है। किसी किसी सवाल के अंदर इसके ना आयोडा का भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो उसको सही तरीके से समझ लेना। सवाल इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आती है, ठीक है। इसके अलावा 8.3 ये वाली एक्सरसाइज नहीं आती, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये पेपर में नहीं आती। जस्ट वही 8.2 आती है इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। बस बेटा ये एक फार्मूला आपने याद करना है और ये फार्मूला आप इसके तमाम सवालों के अंदर लगेगा। बस एक फार्मूला, ठीक है, एक ही फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी 8.2, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 15। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जो इक्वल टू के बाद जीरो करे, मतलब ये इक्वल टू के बाद 15 है ना, तमाम नंबर्स तमाम नंबर्स जो है वो इक्वल टू से पहले हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ भी रहा है, माइनस में भी आ रहा है ना, तो आप उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पावर स्क्वायर, उसके बाद 1 और आखिर में कांस्टेंट यानी कि नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये समझ लो पहला पहला स्टेप है तुम्हारा। 3 स्टेप याद रख लो शुरू के, फिर आसान हो जाएगा पूरा सवाल ना। तो पहला स्टेप यही है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे। देन सेकंड स्टेप, इसको ए बी सी में तोड़ दोगे, ए बी और सी। ए क्या है? वेरिएबल हमेशा 1 के बराबर होता है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो मैं 1 लूँगा, ठीक है। उसके बाद बी किसके बराबर है? -2 के, और सी बराबर है -15 के। हमेशा तुम नंबर लिखना ए बी सी के अंदर, वेरिएबल मत लिखना, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूजिंग फार्मूला, ठीक है। बस शुरू के 2 स्टेप में क्या है? पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करो, ठीक है। कैसे होगा ये बता दिया। उसके बाद एबीसी में तोड़ो और डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला, ठीक है। यूजिंग फार्मूला के अंदर फार्मूला क्या है मेरे पास? माइनस का बी एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस एक्स। क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो एक्स जब तक नहीं पता होती तो वो एक्स होती है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट इसकी जगह पे पुट कर दूंगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, इसका 4a और c और डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह छोड़ दी। अब जस्ट मैं पुट कर दूंगा जो मैंने लिया है। तो b को मैंने लिया है -2 के बराबर, तो यहाँ पे लिख दूंगा -2, यहाँ पे भी आएगा -2। a मैंने बराबर लिया है 1 के और c मैंने बराबर लिया है -15 के, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट एज इट इज, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस ये 15 का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। हमेशा याद रखना कि ये वाला माइनस आगे वाले यानी कि राइट हैंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से नहीं करना, ठीक है।
4 1 ज़ा 4 और फिर 4 15 ज़ा, मैं साइड में कर देता हूँ 15 और 4, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 60, ठीक है। तो 60 इसका आंसर। डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2, फिर 2 प्लस माइनस अंडर रूट, एक स्टेप बढ़ा दिया 64 और डिवाइड बाय 2। अब 64 जो होता है वो अंडर रूट होता है 8 का, ठीक है। 64 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 8। सो 2 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अब 64 हटेगा और 8 आ जाएगा, और इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट 2 में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सब ये अंडर रूट 8 जो है 8 के नीचे भी है और ये 2 के नीचे भी है, ठीक है। अब इसके बाद आइदर और करूँगा, एक दफ़ा इसको प्लस में खोलूँगा और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको आइदर में लिखूँगा और प्लस में खोलूँगा, और एक दफ़ा खोलूँगा और में यानी नेगेटिव में, ठीक है। तो मेरे पास जो सवाल है यानी इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है वो है 2, अब एक दफ़ा प्लस में 8 डिवाइड बाय 2 और एक दफ़ा माइनस में 2 में 8 प्लस करूँगा तो 10 डिवाइड बाय 2, और 2 में से अगर 8 में से 2 निकालूंगा तो माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसका आंसर आएगा पहले वाले का 5x का, और दूसरे वाले का आंसर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 3। अब लास्ट के अंदर मैं सोल्यूशन सेट बना दूंगा इसका, सोल्यूशन सेट, ठीक है। एक दफ़ा 5 और 3, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के नीचे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखो इक्वल टू के बाद सारे नंबर लिखे हुए हैं, हाईएस्ट पावर स्क्वायर सबसे पहले और पॉजिटिव में, तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली ए बी सी में तोड़ दूंगा, ठीक है। आप एक दफ़ा और क्वेश्चन उतार दिएगा बस। और मैंने कहा था जब ए बी सी में इसको तोड़ोगे तो आप जस्ट नंबर लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सी -15, बी 19 और ए 10 है। सेकेंड स्टेप, वैसे तो ये थर्ड होगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म एक स्टेप ऑलरेडी हुआ था, तो हमने डायरेक्टली सेकेंड स्टेप से स्टार्ट किया था। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बस ये एक फार्मूला अगर याद हो गया, वैसे तो ये आसान है, ये याद कर लो, पूरी एक्सरसाइज में ये एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस बी की जगह छोड़ी प्लस। सेकेंड स्टेप में आप कोशिश करो, बल्कि कोशिश क्या करना ही यही है कि आपने सेकेंड स्टेप के अंदर पहले ब्रैकेट बनाने, उसके बाद पुट करना, ठीक है। इसके अंदर गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट बना लो सुकून से, उसके बाद देखो कि मैंने बी क्या रखा है, ए क्या रखा है और सी क्या रखा है। तो यहाँ पे बी है तो बी मैंने रखा है 19, तो यहाँ पे 19 पुट करूँगा। यहाँ पे बी आ रहा है तो 19, यहाँ पे ए आएगा तो मैंने 10 रखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस का 15 और लास्ट में भी 10 आएगा, ठीक है। अब करूँगा इसको सॉल्व, तो माइनस को जब 19 से करवाऊँगा तो माइनस का 19 बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा 19 को, इसलिए रफ वर्क लाजमी बनाया है मैंने ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 यहाँ 8 ऊपर, 9 1 ज़ा 9, और 9 में जब मैं 8 प्लस करूँगा तो 17 बनेगा। 1 9 ज़ा 9 और 1 1 ज़ा 1, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 में 7 जमा करूँगा तो 16, एक यहाँ पर 1 2 और 3, तो 361 19 का स्क्वायर होता है। रिलैक्स होके करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, माइनस को हमेशा मैंने बताया था राइट हैंड वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस इसका होगा प्लस। 4 टाइम्स का होता है 40, और 40 को जब मैं 15 से करवाऊंगा तो 600 आएगा, क्योंकि लास्ट वाला जब मैंने करवाया था तो 4 को 15 से करवाया था तो 60 आया था। तो अब मैं 40 को अगर 15 से करवाता हूँ तो 600 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, यही होगा। और 2 टाइम्स 20।
तो 361 में अगर मैं 600 प्लस करता हूँ तो 961 बनेगा और डिवाइड बाय 20। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 961 का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं लूँगा एलसीएम, ठीक है, 961 का। अब देखो आखिर के अंदर आ रहा है ऑड नंबर यानी 1, तो ये 2 के टेबल से तो नहीं हो सकता। अब मैं इसको ट्राई करूँगा 3 के टेबल से, ठीक है, बल्कि 3 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 3 9, 3 2 6, फिर 1 बचेगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली 31 से करके देखता हूँ, 31 को 31 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 1 एज इट इज, 3 और 3 6 और 9। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पहले से मैंने करा हुआ था, ठीक है। तो 961 का जो 31 को 31 से करवाऊँगा तो 961 बनेगा और फिर 31 1 ज़ा 31। तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 31 बनेगा, ठीक है, 31 इसका स्क्वायर रूट है। तो इक्वल टू 19 माइनस का प्लस माइनस 961 हटेगा और यहाँ पे आएगा 31 और डिवाइड में आएगा 20, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अभी फाइनलाइज हो गया है। एक दफ़ा इसको आइदर और में खोल दूंगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सो माइनस का 19 प्लस का एक दफ़ा खोलूँगा इसको प्लस में, प्लस 31 और डिवाइडेड बाय 20 और एक दफ़ा खोलूँगा इसको माइनस में 20, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस साइन हुआ बड़े नंबर का यानी कि प्लस का, ठीक है। 31 में से 19 माइनस करता हूँ, 31 में से अगर मैं 19 माइनस कर देता हूँ तो अगर मैं एक इसको दूंगा तो 11 में से 9 गए, 2 बचे और फिर यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो मेरे पास आएगा 12 पॉजिटिव और डिवाइड में आएगा 20, ठीक है। अब माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन आएगी माइनस क्योंकि दोनों माइनस में और बड़ा नंबर भी माइनस में ही है। तो 31 में अगर मैं 90 प्लस करता हूँ, 31 और 90, 9 में 1 जमा किया 10, 0 यहाँ, 1 ऊपर, 3 4 और 5, तो 50 आंसर, ठीक है। माइनस का 50 डिवाइड बाय 20। अब 2 के टेबल से दोनों कट सकते हैं और 4 के टेबल से भी दोनों कट सकते हैं। तो 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 और ये 20 के टेबल 10 के टेबल से कट सकता है, 10 2 ज़ा 20 और 10 5 ज़ा 50। तो इसका जो आंसर है एक्स का पहले वाले का वो है 3/5 और दूसरे वाले का एक्स का जो आंसर है वो है माइनस का 5/2, ठीक है। आखिर में इसका सोल्यूशन सेट बना दूंगा मैं। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3/5 पहले का आंसर और दूसरे वाले का 5/2। इट्स योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इक्वल टू के बाद नंबर्स हैं। मैंने कहा था सारे नंबर इक्वल टू से पहले होने चाहिए। फिर इसको वहाँ लेके जाऊँ या उनको यहाँ लेकर आऊँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो देखो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और मैंने कहा था हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वहाँ नहीं जाएगा बल्कि ये सारे इसके पास आएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का था, इक्वल टू के बाद तो ज़ीरो आएगा ही आएगा। ये माइनस का था, इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस का एक्स, ये प्लस का 1 था, इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद मैं इसको तोड़ दूंगा ए बी सी में, ए बी और सी। ए मेरे पास क्या है, वेरिएबल 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 1 है, प्लस का 1, और ये सी जो है वो माइनस का 1। ए बी सी में भी तोड़ दिया। अब डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसके बाद
जस्ट मैं ब्रैकेट्स बना दूंगा यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर -4 a और c, और अपॉन में आ जाएगा 2 और a। ठीक है, अब जस्ट मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो b मैंने लिया है 1 के बराबर पॉजिटिव, यहाँ पर भी 1, a भी मेरे पास पॉजिटिव 1 है, और c जो है वो माइनस का 1 है। ठीक है, अब इसके बाद -1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 1 4 और 4 1 4 अपॉन 2 1 2, 4 में 1 प्लस करूँगा तो बनेगा 5। ठीक है, इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और डिवाइड बाय, अब ये पूरे उसके ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि अब मैंने अंडर रूट ये पूरे कॉलम सॉल्व कर लिया है ये, तो अब ये 2 जो है वो पूरे उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, 5 किसी का अंडर रूट नहीं होता, तो आप एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोल देंगे, और इसके साथ कोई नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं कॉमन निकाल लेता, एक दफ़ा इसको आइदर और इसको और मैं खोल दूंगा, आइदर और मैं अगर खोलूँगा तो एक दफ़ा ये -1 प्लस माइनस प्लस में 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 इक्वल टू यहाँ पर आएगा। फिर सेकंड के अंदर ये एक दफ़ा माइनस में खुल जाएगा, -1 माइनस का अंडर रूट 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब ये सॉल्व हो नहीं सकता मज़ीद, तो यहीं पे मैं इसका सोल्यूशन सेट बना दूंगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट यहाँ पर बनेगा -1 प्लस का अंडर रूट 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 2, और ये वाला जो होगा -1 माइनस अंडर रूट 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये देखो हाईएस्ट पावर पहली बात तो माइनस में है, दूसरा ये इक्वल टू के बाद नंबर है, मैंने कहा था सारे नंबर इक्वल टू के पहले होने चाहिए। अच्छा, क्या करूँगा मैं, 2x को वहाँ लेके जाऊँ या इसको वहाँ पर लेके जाऊँ? तो देखो 2x जो है अपनी जगह रहेगा। सर हाईएस्ट पावर ये है, हाईएस्ट पावर नो डाउट यही है, लेकिन ये माइनस में है। 3x स्क्वायर जो है वो माइनस में है। ठीक है, और मैंने कहा था कि हाईएस्ट पावर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए। तो ये मैं इक्वल टू के बाद लेके जाऊँगा तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर है वहाँ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब मैं इसको अरेंज कर दूंगा। देखो इक्वल टू से पहले आप किसी को भी अरेंज करते हो ना तो उसकी साइनें चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप इक्वल टू के आगे पीछे करते हो तो फिर साइनें चेंज हो जाती है। अब ये इक्वल टू के बाद 0 है ना, ये 0 ही रहेगा इक्वल टू के बाद। ठीक है, अब मैं 3x स्क्वायर को पहले लिख दूंगा, ये प्लस के अंदर है तो प्लस का 2x इसके बाद, और आखिर में नंबर देखो बन गया सबसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद 1 और उसके बाद आखिर में कांस्टेंट यानी कि नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको मैं तोड़ दूंगा a b c में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी कि मैंने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया। अब मैं आऊँगा सेकंड स्टेप पे, ए बी सी में इसको तोड़ता हूँ। तो a क्या है मेरे पास 3, b क्या है मेरे पास 2, और आखिर में है माइनस का 9। थर्ड स्टेप क्या है इसका, यूजिंग फार्मूला। ठीक है, सो डायरेक्टली यूजिंग फार्मूला, फार्मूला है मेरे पास x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिनोमिनेटर में आएगा 2a। ठीक है, ब्रैकेट्स बना दूंगा, प्लस माइनस स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 और फिर ब्रैकेट। ठीक है, माइनस का b जो है मैंने b जो रखा है वो रखा है 2 पॉजिटिव, तो अंदर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। a मैंने रखा है पॉजिटिव 3, और c जो है वो है मेरे पास माइनस का 9, यहाँ पे भी पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा
तो -2 बनेगा और प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 का स्क्वायर 4, ये वाला -9 के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 3 ज़ा 12 और 12 9 ज़ा 108 और अपॉन में आएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस एज इट इज़ अंडर रूट 108 को जब मैं 4 में प्लस करवाऊँगा तो 1 1 12 112 बनेगा और डिनोमिनेटर में आएगा 6। अब मुझे 112 का अंडर रूट पता होना चाहिए। अगर अंडर रूट नहीं होता तो मैं इसका लूँगा एलसीएम, ताकि मैं कितने नंबर इसमें से बाहर निकाल सकता हूँ और अंडर रूट में कितने नंबर बचेंगे। तो एलसीएम हम इसका साइड में ले लेंगे, ठीक है, रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे। तो 112 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ इधर, ठीक है। इसके आखिर में आ रहा है इवन नंबर, तो यानी कि ये 2 से सॉल्व हो सकता है। 112 का हाफ कितना होता है, 2 5 ज़ा 10, एक इसको दिया 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से हो सकता है, आखिर में इवन नंबर आ रहा है 2 2 ज़ा 4, एक इसको दिया 2 8 ज़ा 16, ठीक है, फिर 2 से हो सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा मैं 2 लिख दूंगा, 1 2 3 एंड 4 और आखिर में 7। अब देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। अब जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर जाएगा और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर ही रहेगा। तो माइनस का 2 प्लस माइनस इस 2 का पेयर बन रहा था, ये बाहर आ गया, और इस 2 का भी बन रहा था तो ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आ गया 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखो इसका पेयर बन रहा था, ये बाहर निकाल दिया, इसका पेयर बन रहा था, ये भी बाहर आ गया। तो एक दफ़ा ये आइदर में खुलेगा और एक दफ़ा खुल जाएगा और में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 2 एक दफ़ा प्लस में खोलूँगा, प्लस का 4 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, और इसको एक दफ़ा खोलूँगा -4 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आएगा 6, ठीक है। अब क्या करूँ, प्लस माइनस करा के 2 में से 4 को जो है 4 में से 2 को माइनस करवा दूँ तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। देखो कभी भी इस किस्म की कंडीशन बने ना कि माइनस का 2 प्लस माइनस और कोई नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ अंडर रूट आ रहा हो, तो देखो आप प्लस माइनस उसी कंडीशन में करवा सकते हो जब दोनों साइडों पर अंडर रूट हो और दोनों वैल्यूज सेम हो। यानी कि अगर यहाँ पे 7 है ना तो यहाँ पे भी 7 होना अंडर रूट का ज़रूरी था अगर मुझे इनको प्लस माइनस करवाना था तो, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब क्या करूँगा, इसके अंदर से लूँगा कॉमन, इन दोनों में से लूँगा कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2, और हमेशा आपने पॉजिटिव निकालना, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का 1, प्लस का साइन एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट 7 ब्रैकेट क्लोज और डिनोमिनेटर में आ रहा है 6। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। होपफुली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आंसर जो मेरे पास आया इसका पहले आएगा -1 प्लस का 2 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका 3। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैं ये वाला भी सॉल्व कर लूँगा, इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा प्लस का 2, ठीक है। प्लस का 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचा 2 1 ज़ा 2, माइनस का फिर माइनस एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास -1 माइनस का 2 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आ गया 3, ठीक है। एट लास्ट इन दोनों का ही सोल्यूशन सेट बना देते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट पहले वाले का था -1 प्लस का 2 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में आ रहा था 3, यहाँ पे क्लॉज माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में 3, ये सेकेंड वाले की।